नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे तमिलनाडु के सीएम केसीआर। बोले फिलहाल ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करना बीजेपी की पुरानी आदत। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की नाक कटाई है विदेश जा जाकर। जी आपको बताएंगे क्या कुछ पहले के बयान वायरल हुए नरेंद्र मोदी के। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राजस्थान में अशोक गहलोत और राज्यपाल के बीच में बढ़ गया विवाद। जी हां, दरअसल आपको बता दें, वीरंगनाओं की मांग मानने से गहलोत ने मना कर दिया था कि अगर ये मांगे मानी जाएंगी तो फिर मामला आगे बिगड़ेगा। लेकिन अब आपको बता दें, जो वहां के राज्यपाल है बीजेपी के कहने पर वो भी कूदा है। इसके बारे में बताएंगे आपको। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले झूठ की बुनियाद पर खड़ी बीजेपी की सरकार, उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है क्राइम रेट। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अरविंद केजरीवाल का फिर से एक बार बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले खूनी दरिंदों के साथ केजरीवाल को रखा गया, उसके बाद सीबीआई टार्चर कर रही है पूछताछ कर। इसके बारे में बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले बीजेपी को लगा एक और बड़ा झटका। जी हां, आपको बताते चले, दरअसल तेलंगाना में बीजेपी को एक के बाद एक बड़े झटके लग गए। दरअसल पहले 5 लोगों ने पार्टी छोड़ी और अब 13 पदाधिकारियों ने बीजेपी को झटका दे दिया है। इसके बारे में बताएंगे क्यों ऐसा हुआ तेलंगाना में। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सोशल मीडिया पर बना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मजाक। दरअसल आपको बता दें, गुजरात में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच देख रहे थे लोग, बोले आ गए पनौती। इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे सीएम केसीआर। बोले सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग कर रही है बीजेपी। दरअसल आपको बता दें, सीएम केसीआर की बेटी से कल सीबीआई ने लंबे समय तक पूछताछ की। सीबीआई से के सवालों का जवाब देने केसीआर की बेटी दिल्ली पहुंची थी, जिसके बाद मामला गड़बड़ाया। आपको बता दें, केसीआर ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि जितने भी तमाम विपक्ष के नेता हैं उनको एक एक कर निशाना बना रही है भारतीय जनता पार्टी। केसीआर ने कहा कि जानबूझकर ईडी और सीबीआई को हमारे पीछे लगाया गया है ताकि ईडी और सीबीआई के जरिए हमको डराया जा सके। आपको बताते चले दोस्तों, हमेशा बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगते रहते हैं कि वो ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करती है और जहां पर उसका उपयोग होना चाहिए वहां पर नहीं होता है। जैसे कि बीजेपी के तमाम नेता दोस्तों करप्ट हैं, ये आप भी जानते हैं कि वो लोग करप्शन फैला रहा है, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी अपने नेताओं के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती। और अगर भूले भटके किसी के ऊपर पुलिस वाले या फिर ईडी सीबीआई वाले खुद कार्रवाई कर देते हैं भूले से, तो आप समझिए उसको एक दिन के अंदर बेल दिला दी जाती है। जैसे कि अभी आपने देखा ही कैसे कर्नाटक में एक भ्रष्ट नेता पकड़ा गया, करोड़ों रुपए का केस बरामद हुआ, लेकिन एक दिन के अंदर बेल हो गई। और मनीष सिसोदिया को आप समझिए कोई बेल नहीं, कुछ नहीं। मतलब कि बीजेपी नेता कुछ भी करे तो उन्हें खुली छूट है, लेकिन अगर यही काम दोस्तों कोई विपक्ष का नेता ना करे तब भी उसको जेल में डाला जाता है। क्यों? क्योंकि विपक्ष को डराना और धमकाना है। केसीआर बोले डरने वाले नहीं है। केसीआर ने तेजस्वी यादव और आपको बताते चले कई नेताओं का नाम लिया जिनके ऊपर लगातार जो है यहाँ पर छापे पड़ रहे हैं। उन्होंने आपको बताते चले अरविंद केजरीवाल का भी सपोर्ट किया। केसीआर ने कहा कि फिलहाल जितने भी नेता हैं विपक्ष के, चाहे वो सीएम केजरीवाल हो या फिर तेजस्वी यादव हो, इन सबको ईडी और सीबीआई जानबूझकर परेशान कर रही है। मैं आपको बता दें, केसीआर ने कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घमंड हो गया है, 2024 में जनता सत्ता से बाहर करेगी। केसीआर ने कहा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री लोगों के ऊपर शिकंजे कस रहे हैं और उनको बेफालतू में परेशान कर रहे हैं विपक्ष के नेताओं के, बहुत जल्दी ये जनता आईना दिखाएगी और 2024 में बीजेपी को उठाकर सत्ता से बाहर फेंक देगी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कराई है कई बार विदेश में भारत की बेइज्जती। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल प्रधानमंत्री के जितने भी ये कह सकते हैं दोस्तों बीजेपी के टट्टू हैं, वो सब के सब राहुल गांधी के बयान को लेकर उनके पीछे पड़े हुए हैं।
और राहुल गांधी के बयान के पीछे ना सिर्फ रविशंकर प्रसाद, स्मृति ईरानी और तमाम वो नेता दोस्तों जो राहुल गांधी को टारगेट करते हैं। आपको बता दें दोस्तों, राहुल गांधी विदेश दौरे पर थे, इन दौरान वो कई यूनिवर्सिटियों में गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि जिन जिन जगह राहुल गांधी ने अपने भाषण दिए, उन्होंने एक भी बार भारत का अपमान नहीं किया। लेकिन बीजेपी दोस्तों नरेंद्र मोदी को ही मुझे लगता है भारत मानती है। तभी तो बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता ये कहने लगे कि राहुल ने विदेश जाकर जो है यहाँ पर भारत का अपमान किया है। मैं पूछना चाहता हूं दोस्तों कि क्या राहुल गांधी ने भारत का नाम लेकर कोई चीज कही? नहीं कही। राहुल ने जो कहा वो ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से भारत में नफरत फैल रही है। आरएसएस और बीजेपी दोनों मिलकर देश में लोगों को लड़वाने का काम कर रहा है, जो बात बिल्कुल सच है दोस्तों। यहां तक कि आपको भी याद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों इसके रचयिता है। आपको याद होगा कि जब भी हिंदू मुसलमान का मुद्दा उठता है तो पीएम नरेंद्र मोदी कभी आकर सफाई नहीं देते। वो जनता से ये तक नहीं कहते कि भाई भाईचारा बढ़ाओ, प्यार मोहब्बत बढ़ाओ, हम सब एक हैं। प्रधानमंत्री सिर्फ दोस्तों भागने का काम करते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा और फिर कहूंगा, इसलिए ये मैं कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि मुझे लगता है कि इस वक्त जो सत्ताधारी सरकार है वो पूरी तरीके से दोस्तों बौखला चुकी है। प्रधानमंत्री के बयान और उनके दोस्तों आप समझिए एक्सप्रेशन कहीं से कहीं तक मैच नहीं करते। और ये तो मुझे क्लियर हो चुका है दोस्तों कि फिलहाल इस देश के प्रधानमंत्री शायद इन बातों को नहीं जानते, लेकिन आप और हम अच्छे से जानते हैं कि फिलहाल देश की स्थिति इस वक्त क्या है। लेकिन प्रधानमंत्री इन बातों का सवालों का जवाब नहीं देना चाहते। जाहिर सी बात है, देश में जो नफरत फैल रही है उसका तोड़ कौन निकालेगा। और इसीलिए राहुल गांधी को दोस्तों रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी से पूछा कि राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी जवाब दीजिए कि क्या आप भारत में विदेशों का दखल अंदाज चाहते हैं? अरे भैया राहुल गांधी ने तो ये कहा ही नहीं है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, तेलंगाना में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। एक साथ 13 पदाधिकारियों ने छोड़ी पार्टी। जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बताते चले इन दिनों तेलंगाना में भाजपा में फूट मच गई है। और इसलिए मच गई है दोस्तों तेलंगाना भाजपा में फूट क्योंकि एक के बाद एक जो नेता है वो अपना इस्तीफा दे रहे हैं। आपको बताते चले तमिलनाडु में दोस्तों सबसे पहले तो 5 लोग, बीजेपी के जो 5 नेता थे दोस्तों वो एडीएम में शामिल हो गए। एडीएमके में 5 नेता शामिल होने के बाद बीजेपी में फूट पड़ गई। और फूट दोस्तों कोई ऐसी वैसी नहीं पड़ी, 5 नेताओं के पार्टी छोड़ने के बाद आपको बताते चले दोस्तों 13 पदाधिकारियों ने एक और झटका दे दिया कल। जी हां, और 13 पदाधिकारियों ने फिर से बीजेपी को छोड़ दिया है। आपको बता दें बीजेपी तमिलनाडु में कमजोर हो गई है क्योंकि माना जा रहा है कि बीजेपी का जो गठबंधन चल रहा था वो काफी लंबे समय से था। लेकिन जिस तरीके से दोस्तों बीजेपी नेता निर्मल ने जब पार्टी छोड़ी दोस्तों तो उनके साथ पहले आपको बता दें निर्मल जो है उन्होंने 4 नेताओं के साथ पार्टी छोड़ी थी। जैसे ही बीजेपी के नेता निर्मल ने पार्टी छोड़ी, उनके पीछे पीछे 13 और पदाधिकारियों ने बीजेपी को छोड़ दिया। आपको बताते चले लगभग अगर देखा जाए तो बीजेपी को पूरे 18 नेता छोड़कर चले गए। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि बीजेपी को कितना बड़ा झटका लगा है। वैसे भी तमिलनाडु में जो बीजेपी बड़े बड़े बोल बोलती है, बड़ी बड़ी बातें करती है, हर बार दिखाई दे जाता है कि बीजेपी का कोई रोल नहीं है तमिलनाडु में। इसीलिए दोस्तों एक बार फिर से बीजेपी को झटका लग गया तमिलनाडु में। आपको बताते चले इस बार बीजेपी को ये झटके इसलिए लग रहा है क्योंकि उनकी पार्टी के जो सबसे ये कह सकते हैं शक्तिशाली नेता थे निर्मल, उनके पार्टी छोड़ने के बाद ही ये सब कुछ हुआ है, जहां पर एक के बाद एक लोगों ने पार्टियां छोड़कर कई दूसरी पार्टियों को ज्वाइन करने का मन बना लिया। मतलब देखा जाए तो तेलंगाना में बीजेपी की हो गई राम राम सत्य। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल झूठ की बुनियाद पर खड़ी है भाजपा की सरकार, 24 में उखाड़ फेंकेंगे। आपको बताते चले दोस्तों अखिलेश यादव ने गरीबी, बेरोजगारी और मजदूरी की बात करते हुए कहा कि आज किसानों को उनके गन्ने का पैसा नहीं मिल रहा है, मजदूर को उसकी तिहाड़ी नहीं मिल रही है, सड़कों पर सांड खुले घूम रहे हैं, सड़कों पर सांडों का आतंक फैल रहा है, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि ये भाजपा के झूठों से झूठ भी शर्मा जाता है। ये लोग इतना ज्यादा झूठ बोलते हैं कि इनके झूठ से झूठ भी शर्मा कर बोलता है। मैं आपको बताते चले अखिलेश यही नहीं रुके। अखिलेश ने भाजपा पर हमला साधते हुए कहा कि फिलहाल कई लोगों के झूठे इनकाउंटर किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस और सरकार सिर्फ अपनी नाकामी छुपाने के लिए किसी भी बेगुनाह का इनकाउंटर कर रही है। मैं आपको बता दें दरअसल चौंकाने वाली बात यह है कि इससे एक दिन पहले ही राम गोपाल यादव जो है
उन्होंने इस तरीके का बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अतीक के किसी एक बेटे में से, दोनों बेटों में से कोई एक जो है यहाँ पर किसी दिन मारा जाएगा, दोनों नाबालिग हैं, और जो है यहाँ पर भी ये कह देंगे कि धोखे से उसका इनकाउंटर हो गया, उसका जानबूझ के इनकाउंटर कर दिया जाएगा। आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर राम गोपाल यादव ने ये आरोप लगाए थे, जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि अखिलेश भी भड़के हुए हैं। अखिलेश यादव ने 2024 का जिक्र करते हुए कहा कि आने वाले समय में पता चल जाएगा कि कौन कहां बाजी मारेगा। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों, इस वक्त विपक्ष 2024 की तैयारी में जुटा है, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, जब तक पीएम का पद नहीं आएगा तब तक दोस्तों कुछ नहीं हो सकता है। और सब जानते हैं कि दोस्तों पीएम पद की उम्मीदवार सिर्फ एक ही पार्टी हो, और वो है कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस के बिना दोस्तों कोई बीजेपी को हरा नहीं सकता है। कांग्रेस अकेले ही भी बीजेपी को हराने में सक्षम है दोस्तों, अकेले भी बीजेपी को हरा सकती है, क्योंकि कांग्रेस पर लोगों का विश्वास वापस लौटा है। सबसे बड़ी बात यह कि कांग्रेस ने इतने सालों में जो बीजेपी पर अपना विश्वास खोया था दोस्तों, जो लोगों पर, और जो बीजेपी पर लोगों ने विश्वास किया था, अब उसकी पोल खुलना शुरू हो गई है। सब जानते हैं कि बीजेपी से किए गए वादे दोस्तों और बीजेपी की असलियत में क्या है। बीजेपी सिर्फ झूठ की राजनीति करती है, और वो साफ दिखाई दे रहा है। आप और हम अच्छे से जानते हैं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसकी पोल पट्टी अब खुल चुकी है। और मैं तो इतना भी कह दूंगा दोस्तों कि फिलहाल इस वक्त बीजेपी की जो असलियत है वो जनता के सामने आ चुकी है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें दोस्तों, मनीष सिसोदिया पर भड़के संजय सिंह, बोले खूंखार कैदियों के साथ रखा जा रहा है बार बार। मनीष सिसोदिया को बार बार सीबीआई कर रही है परेशान। दरअसल आपको बता दें एक बार फिर से कल मनीष सिसोदिया से पूछताछ हुई। पूछताछ के दौरान फिर से आम आदमी पार्टी बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गई। संजय सिंह ने बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी अपने करप्शन भरे हुए नेताओं को खुला छोड़ रही है, जो लोग खुलेआम जिनके पास से केस बरामद हो रहा, केस दोस्तों, और ऐसा वैसा केस नहीं, करोड़ों रुपए, और वो केस किसी और का नहीं दोस्तों, खुद बीजेपी नेताओं का है। मुझे तो ये भी लगता है कि बीजेपी नेता को कुछ दिन बाद बरी भी करा देगी बीजेपी। जाहिर सी बात है, जब वो एक दिन में केश कांडी को बाहर निकाल सकती है बीजेपी, तो दोस्तों बीजेपी क्या नहीं कर सकती है। आप समझिए, इस देश की जब से नरेंद्र मोदी के पास पावर आई है, संजय सिंह का कहना है कि मोदी सरकार पगला गई है, ये लोग पगलेट हो गए। संजय सिंह का कहना है कि बस अब एक ही चीज बची है, कब्रें खोद खोद कर मुर्दों को भी निकाल लो बाहर, और उनसे भी ईडी और सीबीआई की पूछताछ कराओ, शमशान में भी जाओ, जो हड्डियां जली हुई बची हैं उनसे पूछताछ करो। संजय सिंह ने भाजपा को घेरते हुए कहा कि ईमानदार नेताओं को बीजेपी अंदर डालती है, और जो बीजेपी के करप्ट नेता है उनको बढ़ावा दिया जाता है। संजय सिंह ने कहा कि क्या मनीष सिसोदिया चोर है? क्या मनीष सिसोदिया ने कोई गड़बड़ घोटाला किया है? नहीं किया है। संजय सिंह ने कहा कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा सबूत है कि कुछ ऐसा हुआ है तो हमारे को इसका सबूत दो। हमें बताओ कि मनीष सिसोदिया ने कौन सा शराब घोटाला किया है, कितने करोड़ का किया है, 1000 करोड़ का किया है, कितने का किया है। लेकिन दोस्तों सीबीआई के पास सच बात यह है कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। इसीलिए दोस्तों सीबीआई जानबूझकर सिसोदिया को फंसाने के लिए उनको लेट कर रही है, ताकि उनको बेल मिलने में लेट ही हो। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, वीरांगनाओं की मांग पर आपको बता दे भिड़ गई राजस्थान सरकार और राज्यपाल। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको तो पता ही है कि बीजेपी ने जहां जहां राज्यपाल नियुक्त कर रखे हैं, इन लोगों को दोस्तों सरकार के मामलों में दखल अंदाजी और उंगली करने की बुरी आदत है। अब आपको बताते चले दोस्तों, वीरांगना के मामले में राजस्थान में काफी लंबे समय से धरना प्रदर्शन चल रहा है। 10 दिन से वीरांगनाओं की जो पत्नियां हैं या फिर जो फैमिली वाले हैं, वो मांग लेकर बैठे हैं सचिन पायलट के घर के बाहर, या फिर वो कह रहा है कि हमें अशोक गहलोत से थोड़ी देर मिला दिया जाए या प्रियंका गांधी से बात करा दी जाए। आपको बताते चले दोस्तों, वीरांगनाओं की मांग पर बीजेपी राजनीति करने में बहुत तेज है। उसको बस एक मौका मिलना चाहिए, फिर तो बीजेपी राजनीति करने जुड़ जाती है। अब आपको तो पता ही है दोस्तों, राजस्थान के जो राज्यपाल जी है किरोड़ीलाल मीणा, उनको दोस्तों बहुत बुरी बीमारी है। जी हाँ, इनसे जब कांग्रेस ने बोला कि भैया हमारा जो है यहाँ पर विधायक हमारे पास पूरा है, और आप जो है यहाँ पर विधायकों को बुला लीजिए, हमारी सरकार जो है पूरे उसमें बहुमत में, तब इन्होंने जानबूझकर वो बुलाने से, बैठक बुलाने से मना कर दिया, ताकि ये लोग अपनी दोस्तों वो सदस्यता वो नहीं कर पाए,
क्या बोलते हैं साबित। लेकिन दोस्तों ये क्यों किया गया था, क्योंकि उन दिनों सचिन पायलट कई विधायकों को लेकर उड़ गए थे और उस वक्त दोस्तों किरोड़ी लाल मीरा जो है वो बीजेपी के लिए सरकार गिराने की कोशिश कर रहे थे। आप समझिए, एक राज्यपाल का काम होता है सरकार के कामों को देखना, लेकिन यहां पर तो राज्यपाल बीजेपी के प्रवक्ता की तरह काम करते हैं, चाहे वो दोस्तों महाराष्ट्र के राज्यपाल हो, मध्य प्रदेश के हो, या फिर तमाम वो जगह जहां जहां बीजेपी ने अपने राज्यपालों को बिठा रखा है। पंजाब में भी ऐसा ही हो रहा है। इसीलिए दोस्तों अब उनके साथ जो वीरंगना है उनके साथ बैठकर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं किरोड़ी लाल मीरा। आपको बताते चले, इनकी जो आदत है दोस्तों, ये पुरानी ऐसी आदत है, क्योंकि किरोड़ी लाल मीरा जो है वो आए दिन कांग्रेस के खिलाफ मोर्चे खोलते रहते हैं। अफसोस की बात यह है कि आज आप जिस सरकार पर सवाल उठा रहा हो, कभी आपने बीजेपी से पूछा? नौजवानों को जो लोग शहीद हो जाते हैं, बीजेपी उनको कुछ नहीं देती, सिर्फ वीर चक्र देकर उनको घर भेज दिया जाता है। उनको जो है ऑफिसों के बाहर बैठना पड़ता है, धरना प्रदर्शन देना पड़ता है, लेकिन केंद्र सरकार से कुछ नहीं कहेंगे दोस्तों ये। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे दोस्तों। आपको बताते चले, अशोक गहलोत बोले भारतीय जनता पार्टी फैला रही है झूठ। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले अशोक गहलोत ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। गहलोत का कहना है कि फिलहाल जिन भी शहीद लोगों की पत्नियां बैठी हैं या बच्चे, ये सब कुछ काम केंद्र सरकार के, केंद्र सरकार भी इनको, आप समझिए दोस्तों, उनका जो सही उनको मिलना चाहिए, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी, उनको केंद्र सरकार कुछ नहीं देती है। वादा कर देती है कि हम आपका खर्चा उठाएंगे, आप बेफिक्र रहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, पढ़ाई कराएंगे बच्चों की, लेकिन फिर बाद में केंद्र सरकार भूल जाती है। इसी के ऊपर अशोक गहलोत ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया है और कहा है कि फिलहाल बीजेपी जो है वो पूरी तरीके से बौखलाई हुई है और बीजेपी झूठ फैला रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ को करना चाहिए इन लोगों के लिए दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, एक बार फिर से पकड़ा गया बीजेपी का राहुल गांधी पर झूठ। कांग्रेस ने भाजपाइयों को घेर घेर कर दौड़ाया। आपको बताते चले, कांग्रेस ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि देश का अपमान करना नरेंद्र मोदी का काम है, इनके कानून मंत्री किरण रिजिजू का काम है, हमारा काम नहीं। आप समझिए दोस्तों, जो बीजेपी के कानून मंत्री किरण रिजिजू दोस्तों, वो आए दिन विवादित बयान देते हैं। वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का से तो कोई कुछ पूछता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो किसी को जवाब दे ही नहीं होते हैं, सुप्रीम कोर्ट हमें ऑर्डर नहीं दे सकता है। इस तरीके की जो कानून मंत्री है वो खुद ही कानून की धज्जियां उड़ाते हैं, आप समझ लीजिए। और ऊपर से बीजेपी वाले कहते हैं कि राहुल गांधी तो बाहर गए थे, उन्होंने देश का अपमान कर दिया। भैया, देश का अपमान इन चीजों से भी होता है कि आपके कानून मंत्री जो है वो कहना है कि भैया सुप्रीम कोर्ट के जजों को कोई जवाब नहीं देना पड़ रहा, इनसे कोई सवाल जवाब नहीं होते हैं, हमें जवाब नहीं, ये हमें वो नहीं दे सकते ऑर्डर, हम इनका ऑर्डर नहीं मानेंगे, हम जनता के जवाब देंगे, तमाम तरीके की बातें। लेकिन जहां राहुल की बात आती है तो कहते हैं अरे विदेश जाकर आपने अपमान कर दिया। कौन सा अपमान कर दिया राहुल गांधी ने, पहले पता तो चले, क्योंकि राहुल गांधी ने तो नरेंद्र मोदी के बारे में बोला था। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि भाजपा के नेता झूठ बोलते हैं, इनकी रग रग में झूठ बसा हुआ है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, नासिर और जुनैद के हत्यारों को कब तक बचाएगी बीजेपी? ओवैसी का भाजपा पर फूटा बड़ा हमला। जी हाँ, आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि कब तक बचाओगे गुनहगारों को? पहले बिल्किस के दोषियों को छोड़ा गया, अब नासिर और जुनैद के दोषियों को बचाने में जुटी बीजेपी। इससे पहले दोस्तों आपको याद होगा, कई ऐसे लोग, तबरेज अंसारी, जिनकी मॉब लिंचिंग कर कर उन्हें मार दिया गया था। कई और हत्याएं दोस्तों, जिन गौ माता के नाम पर जिन लोगों को मारा गया। मोनू मानेसर ही उसका मेन आरोपी था, लेकिन अभी भी मोनू मानेसर को बचाने की पूरी कोशिश में है हरियाणा की पुलिस। जाहिर सी बात है, हरियाणा की पुलिस ने दोस्तों उन लोगों को नेपाल भेज दिया है और आप भी समझ सकते हैं कि अब नेपाल से उनको पकड़ा जा नहीं सकता है, इसलिए बीजेपी उन्हें बचाने में लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि गौ रक्षा के नाम पर आतंक फैलाने वाले लोगों को बचा ले। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब